Very good morning, beta. In our previous lecture, we have completed exercise 16.2, and today we will learn the main things of exercise 16.3 and some formulas for exercise 16.3. Then we will start exercise 16.3, which is based on probability. ठीक है बेटा? So firstly, I am telling you some formulas. Exercise 16.3. First formula, probability of A union B will be equals to probability of event A plus probability of event B minus probability of event A intersection B. Second formula, you know very well, PA plus P not A कितना होता है 1. थर्ड फॉर्मूला, P A और B, we can say that P A or B equals to P A union B, and P A and B. और के लिए आपको पता है यूनियन यूज होता है, एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज होता है. तो P A and B, it means P A intersection B. And how can we find the P A intersection B? By using this formula. P A intersection B will be P A plus P B minus P A union B. ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना. नेक्स्ट फॉर्मूला, P either A or B. P either A or B, it means P A union B. 6, P and neither A nor B कह दें, या P not A and not B कह दें. P क्या बोला बेटा मैंने? P neither A nor B कह दें. P neither A nor B कह दें, या P not A and not B कह दें. ठीक है ना. तो बात एक ही है इसमें बेटा, ठीक है ना. क्या होगी? P A डैश इंटरसेक्शन B डैश. ठीक है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? P दोनों का डैश बाहर आ जाता है बेटा, और बीच का साइन चेंज हो जाता है. और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 में से, भाई किसी का डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं. A यूनियन B. क्लियर है बेटा? समझ में आ गया मैंने क्या बोला? आगे आ जाइए. देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या करना है हमें. इसमें कहा हुआ है कि P मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला, P नॉट A और नॉट B, इसको P A डैश यूनियन B डैश कह सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों का डैश बाहर और यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, और किसी के डैश की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं. A इंटरसेक्शन भी हो जाएगा. ठीक है. 8 नंबर, P A एंड नॉट B, इसको लिखा जा सकता है P A बट नॉट B. ये लिखा हुआ जाए या ये लिखा हुआ जाए? क्या होगा? P A इंटरसेक्शन B डैश लिखेंगे बेटा. ठीक है. और कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस पर डैश नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी. ठीक है. ऐसे ही इफ P B एंड नॉट A, या लिखा हो P B बट नॉट A, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? P A इंटरसेक्शन B डैश
सॉरी, इस बार डैश ए पर आएगा और बी पर डैश नहीं आएगा, ठीक है। नॉट ए है ना, तो ए डैश होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिसके ऊपर डैश नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। दीज आर द सम बेसिक फॉर्मूलाज एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज बिकॉज दीज फॉर्मूलाज विल यूज इन दिस एक्सरसाइज 16.3, ठीक है बेटा। अब आएंगे, देखिए एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज पर आए, व्हाट इज रिटन इन द एक्सरसाइज 16.3। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following cannot be the valid assignment of probabilities for outcomes of sample space s equals to omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5 up to omega 7। तो असाइनमेंट ओमेगा 1 to ओमेगा 7 आर गिवन एंड दीज आर द प्रोबेबिलिटीज, है ना। देखिए आपको पता है कि पहले से ही पढ़ रखा है आपने कि प्रोबेबिलिटी फॉर एनी असाइनमेंट और एनी इवेंट विल नॉट बी नेगेटिव एंड सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज और ऑल प्रोबेबिलिटीज फॉर एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज फॉर दैट एक्सपेरिमेंट विल बी 1, है ना। एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, है ना, नाइदर लेस देन 0 एंड नॉट लेस देन 1। देखिए फर्स्ट पार्ट में देखें, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं ओमेगा 1 से ओमेगा 7 तक की, इन सबको अगर ऐड करें तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऐड करके देख लीजिए, 0.1 और 0.6, 0.9 और 1 आ रहा है। तो दिस इज द वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, है ना, बिकॉज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट पार्ट में 1/7 को 7 टाइम्स ऐड करेंगे तो 7/7 इट मीन्स 1 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सी पार्ट को देखें, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हाइल वी नो दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज फॉर एनी इवेंट विल नॉट बी ग्रेटर देन 1, so this is not the valid assignment of probabilities. Part C, part D. In part D, probability for omega 1 and omega 5 are negative, है ना, -0.1 and -0.2, and we know that probability for any event will not be 1, so this is not the valid assignment of probabilities. भले से ही सम 1 आ जाए, लेकिन इसमें बेटा निगेटिव प्रोबेबिलिटी है, जो कि निगेटिव प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो ये होगा, दिस इज नॉट द वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। लास्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है 15/14। 15/14 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ओमेगा 7 विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ऊपर बेटा हमेशा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आएंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आएंगे। तो नीचे जो है ऊपर से बड़ा ही आएगा, मतलब ऊपर किसी भी कंडीशन में लार्जर नंबर नहीं आ सकता है। डिनोमिनेटर में ही लार्जर आ सकता है या इक्वल आ सकते हैं दोनों में, ऊपर ग्रेटर नंबर नहीं आ सकता डिनोमिनेटर से, है ना। सो दिस इज नॉट द वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्लियर है? तो वैलिड असाइनमेंट कौन कौन से हो गए? ए, देन बी, देन सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है। ए एंड बी आर वैलिड असाइनमेंट, है ना। ए एंड बी आर वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a coin is tossed twice. When a coin is tossed twice, then sample space will be HH, ST, TH, TT. This will be the sample space. Now find the probability that at least one tail occurs. Probability for at least one tail occur. At least one tail, है ना। तो एटलीस्ट वन टेल में देखिए, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल और एटलीस्ट वन टेल तो इसमें भी है। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आ दिया? 3 एंड टोटल 4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 0.75। इज इट क्लियर? कम टू द थर्ड क्वेश्चन। बेटा ये 9 जैसे 10 क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं फिलहाल, अभी ये फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे हैं, है ना। अ डाइस थ्रोन, व्हेन अ डाइस थ्रोन देन सैंपल स्पेस विल बी 1, 2, 3, 4, 5 and
6. Now in first part we have to find the probability of getting prime number. Probability for prime number. So how many prime numbers are there from 1 to 6? 2, 3 and 5. 3 prime numbers are there and total 6. The probability is 0.5. Second part, number greater than or equal to 3. Number greater than or equals to 3 will appear. So 1, 2, 3, 4. 4 numbers are there. 4 by 6, 2 by 3. Third part, what is given? In third part, a number less than or equals to 1. Number less than or equals to 1 will appear. So only one number is here, 1 by 6. Fourth part, number more than 6. Number greater than 6. So no number is greater than 6 here. 0 by 6, it means 0. Probability will be 0. Fifth part, number less than 6. Number less than 6. So number less than 6, 5 numbers are there which are less than 6 here. So 5 by 6. ठीक है बेटा? This question is completed. Now come to the next question. Question number 4. What is the question? See here. A card is selected from pack of 52 cards. है ना? Then in sample space there will be 52 sample points. है ना? तो अच्छे से पता है आपको, मैं इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ. अब इसमें बेटा प्रोबेबिलिटी पूछिए हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स आर देयर इन सैम्पल स्पेस. तो हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स विल बी देयर? एज आई हैव टोल्ड यू 52. सो 52 सैम्पल पॉइंट्स विल बी देयर इन सैम्पल स्पेस. ठीक है बेटा? सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड. Ace of spade. You know very well how many spades are there? 13 spades are there. And how many aces are there? 1. है ना? Ace of spade. एक ही होता है ना स्पेड में, तो एक. तो 1 by टोटल कितने? 52. तो दिस इज द आंसर. ठीक है? सेकेंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट पर आ जाइए. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस. थर्ड पार्ट में भी 2 पार्ट है. सबसे पहले पूछा है एन एस. इक्के की बात कर रखी है. तो हाउ मेनी एसेस आर देयर? 4 by 52. इट मीन्स 1 by 13. एंड इन सेकेंड पार्ट, ब्लैक कार्ड. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द ब्लैक कार्ड. तो हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स आर देयर? 26. 26 रेड कार्ड्स आर देयर एंड 26 ब्लैक कार्ड आर देयर. तो ये आ जाएगा आपका 0.5. इज इट क्लियर बेटा? नाउ कम टू द next question number 5. Question number 5. A fair coin with 1 marked on one face and 6 marked on other face. कॉइन है, कॉइन पर बेटा हेड टेल ना होकर के 1 और 6 लिखा हुआ है. ठीक है? हेड टेल होता है लेकिन हेड टेल ना होकर के 1 और 6 लिखा हुआ बेटा. ठीक है? एंड अ फेयर डाई पर 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं क्योंकि फेयर डाई क्या रखा है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न्स अप इज 3 और 12. बेटा पहले इसका सैंपल स्पेस बना ले. क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस में? देखिए भाई, कॉइन पर 1 और 6 है तो कॉइन पर 1 आ सकता है, डाई पर 1 आ सकता है. कॉइन पर 1, डाई पर 2. 1 3 1 4 1 5 1 6. ये हो सकता है बेटा. ऐसा हो सकता है कॉइन पर 1 आ जाए, कॉइन पर 6 आ जाए, डाई पर 1 आ जाए. 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. क्लियर बेटा? ये सैंपल स्पेस होगा व्हेन अ कॉइन हैविंग 1 on one face and 6 on other face and a fair die are ruled. Now in first part we have to find the probability that sum is 3. तो सम 3 कहाँ बन रहा है? इस केस में सिर्फ एक केस में बन रहा है. एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने? 12. एंड सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? सम 12.
सम 12 सिर्फ एक केस, ये भी एक केस में बनना है तो 1/12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, there are 4 men and 6 women for a city council. If one council member is selected for a committee attendance, then how likely it is a woman? तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं यहाँ पर बेटा? मैन 4 मैन. नंबर ऑफ वुमेन, हाउ मेनी वुमेन आर देयर? 6. टोटल पर्सन्स कितने हो गए? टोटल पर्सन्स आर 4 + 6 10, है ना. एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वुमेन इज सिलेक्टेड, है ना. सेलेक्टिंग अ वुमेन. तो बेटा क्या हो जाएगा? हाउ मेनी वुमेन्स आर देयर? 6. टोटल 10. कितना हो जाएगा? 0.6. इज इट क्लियर? कम टू द 7th क्वेश्चन. A fair coin is tossed 4 times. When a fair coin is tossed 4 times, तो बेटा सैम्पल स्पेस बना लें. क्या बनेगा? H H H H 4 बार H आएगा बेटा, है ना. 4 times H. H H H T. अब 3 बार H कितने तरीके से आ सकता है? देखिए H H T H S T H H T H H H हो गया. अब 2 times H H T T S T S T T H H T T S T H T T H H. एक केस रह गया बेटा S T T H वाला, 2 में, है ना. अब 1H S T T T then T H T T then T T H T then T T T H. लास्ट वन 0 हेड, मतलब ऑल 4 टेल्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 केसेस हो गए बेटा, है ना. नाउ अ पर्सन विन अ रूपी फॉर ईच हेड एंड लॉसेज अ रूपी फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses, है ना. तो क्या क्या डिफरेंट अमाउंट मिल सकते हैं? व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैविंग ईच अमाउंट? सबसे पहले व्हेन ही गॉट 4 हेड, चारों H मिले उसको, है ना. केसेस बना रहा हूँ बेटा इसमें. केस फर्स्ट, व्हेन ही गॉट 4H, ऑल 4 हेड, तो मनी ही विन कितना मिलेगा? 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया? ₹4. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड कितनी होगी? एक ही केस है, 1/16. केस सेकेंड, व्हेन ही गॉट 3 हेड, 3 हेड में मनी ही विन कितना मनी मिलेगा उसको भाई? 1 + 1 + 1 फॉर 3 हेड एंड -1.5 फॉर 1 टेल. कितना हो जाएगा? 1.5 रुपीज़. ठीक. एंड प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 3 हेड, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 1 2 3 4 सॉरी 3 हेड्स, 1 2 3 4 4/16. ठीक. केस थर्ड, when he got 2 head, तो मनी ही विंस कितना मिलेगा इस बार उसको? 1 + 1 -1.5 -1.5 कितना आया? -1 रुपीज़. इट मीन्स लॉस ऑफ ₹1. 1 रुपी का लॉस हो गया. निगेटिव साइन शो दैट देयर इज अ लॉस. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड कितना हो जाएगा? 2 हेड का यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6/16. केस फोर्थ, व्हेन ही गॉट 1 हेड, एक हेड में मनी ही विल नॉट विन, है ना. मनी ही लॉसेस, मनी ही लॉसेस कितना हो जाएगा? 1 - 1.5
माइनस 1.5 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा, माइनस 3.5. इट मीन्स लॉस ऑफ ₹3.5. ठीक है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड कितनी हो जाएगी बेटा, वन हेड 1 2 3 4/16. लास्ट केस, केस 5th, when he got 0 head, एक भी हेड नहीं मिला हो, तो मनी ही लॉसेस, इस बार तो लॉस ही लॉस होगा. कितना, माइनस 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, माइनस 6 रुपीज़, माइनस 6 है ना. मतलब लॉस ऑफ ₹6. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड व्हाट विल बी 1/16. ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर. सो इज इट क्लियर. तो बेटा हमने टोटल 7 क्वेश्चन कर लिए हैं. 8th क्वेश्चन बहुत हल्का सा क्वेश्चन है. 3 coins are tossed once, then find the probability of getting 3 head, 2 head. तो when we have tossed 3 coins, then total number of possible outcome will be 8. फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था, सेकंड में भी किया था, और वो केसेस बना करके बेटा इनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं इजीली. 9th क्वेश्चन में देखिए, 9 में क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज 2/11, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए. तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया. अभी सेकंड नंबर पर लिखा था पी ए प्लस पी नॉट ए 1. तो पी ए इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड पी नॉट ए. तो व्हाट विल बी 1 माइनस पी ए, है ना. तो और क्वेश्चन नंबर 10 भी हल्का सी है बेटा. इसमें असेसिनेशन है, वॉबल्स और कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो नंबर ऑफ वॉबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स. सेकंड पार्ट में कॉन्सोनेंट के लिए नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, है ना. सो अप टू क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव टू कंप्लीट. In our next video, we will start from question number 11. Exercise 16.3 from question number 11. Thank you, beta.